नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बस हादसा, 36 की मौत, 6 घायल। कंडम बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। सीएम धामी ने अस्पताल पहुंच मरीजों से की मुलाकात। हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का दौरा। नमामि गंगे घाट पर गंगा उत्सव में मनाया गंगा यात्रा अभियान को दिखाई हरी झंडी। सिक्किम विश्वविद्यालय के छात्रों की राज्यपाल से मुलाकात। राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए हैं देहरादून। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की चर्चा। गंगोत्री घाटी में लापता ट्रैकर सुरक्षित बेस कैंप लौटे। श्रीकंठ ट्रैक रूट से हुए थे लापता 12 लोगों की बचाव टीम ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम। चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में हल्की बारिश के आसार। 10 जिलों में अगले 5 दिन मौसम रहेगा शुष्क। खबर विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अल्मोड़ा में बस दुर्घटना में घायलों से मुलाकात की, जिन्हें रामनगर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बेहद दुखद है और भगवान उन परिवारों को शक्ति दे जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। मरीजों की जल्द ठीक होने के लिए हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। सीएम धामी ने कहा कि निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिवाली के बाद काम पर लौट रहे यात्रियों से भरी एक बस सोमवार को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में गहरी खाई में गिर गई, जिससे उसमें सवार लगभग 60 लोगों में से कम 36 की मौत हो गई। बहुत दुखद है और जो भी लोग इस घटना में जिनका देहांत हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो असमय कष्ट आया है उनको ये कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो घायल है उनके लिए तत्काल समुचित सभी व्यवस्थाएं उपचार की जा रही हैं। कुछ लोगों को जो है यहाँ से एम्स भेजा गया है, कुछ को सुशीला तिवारी और कुछ को रामनगर में, और भी जो भी कहीं हायर सेंटर भेजना होगा तो हम भेजेंगे। हम सभी घायलों के साथ हैं, जो भी जरूरी सहायता है वो दी जा रही है। हरिद्वार में चंडी घाट पर स्थित नमामि गंगे घाट पर 8वां गंगा उत्सव मनाया गया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य सहित तमाम नमामि गंगे से जुड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने बीएसएफ की महिलाओं द्वारा देवप्रयाग से गंगा सागर तक निकाली गई गंगा यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और ये उन्होंने उठा के रखे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब की लीडरशिप में लोगों की, देश के लोगों की जो अपेक्षा है पूर्ण होगी। सर, आज हमारे अल्मोड़ा में सर 38 लोग सर बस हादसे में सर मारे गए हैं। सर, क्या उन पर दुख व्यक्त करेंगे? कभी भी जिस तरह से हादसे में मौत हुई है, बहुत ही दुखद घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी हादसा हुआ है जी। मैं उन सभी के प्रति अपनी हमदर्दी प्रदान करता हूं। पूरा देश उनके दुख में शामिल है। सोमवार को राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए सिक्किम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भेंट की। भारतीय सेना के ऑपरेशन सद्भावना के अंतर्गत आयोजित इस यात्रा में सिक्किम विश्वविद्यालय के एक शिक्षक के साथ 17 छात्र छात्राएं शामिल हैं, जो पहली बार सिक्किम से बाहर निकलकर देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी, वन अनुसंधान संस्थान, मसूरी और ऋषिकेश सहित उत्तराखंड के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर रही हैं। इस यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्तराखंड की संस्कृति, विकास, तकनीकी और आर्थिक प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना है।
उत्तराखंड में सहकारिता के चुनावों की तारीख बदली। 21-22 नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव में बदलाव हुआ है। 21-22 नवंबर की जगह अब 16 और 17 दिसंबर को चुनाव होंगे। केदारनाथ उपचुनाव के कारण आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अल्मोड़ा बस दुर्घटना में हुई असामयिक मौतों पर संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी आत्माओं को प्रभु श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है। वहीं ईश्वर से सभी प्रभावित परिजनों को इस असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। साथ ही उन्होंने घटना में घायलों के भी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की उम्मीद जताई है। मैं अपनी ओर से मृत परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और घायलों को उचित उनको एक प्रकार से मैं कह सकता हूं उनकी चिंता हो, हॉस्पिटल में उनका इलाज अच्छी तरीके से हो, इसका सरकार पूरी तरह ध्यान रखने वाली है। देहरादून शहर के भीतर स्ट्रीट लाइट हमेशा से ही एक बड़ी परेशानी रही हैं। कहीं ये रुक रुक कर चलती हैं तो कहीं लाइट्स पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। इसको देखते हुए डीएम सविन बंसल ने निगम की कई टीमों को धरातल पर उतारकर स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत का जिम्मा सौंपा था। इन सभी टीमों ने मिलकर 12 दिन में 12,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की है, तो वहीं बाकी बची हुई लाइटों की भी मरम्मत की जा रही है। पार्षदों से, कम्युनिटी ग्रुप से, मीडिया के माध्यम से जो जहां पर भी बल्क एरियाज हमारे अफेक्टेड थे उनको प्रायोरिटी पे टेकअप किया गया है। अभी भी ये टीम्स अपना वर्क कर रही हैं ग्राउंड पर और अभी जो हमारी रूटीन मेंटेनेंस की कंप्लेंट्स आती हैं कि कहीं पर किसी एरिया में 10% लाइट्स खराब हैं, 5% जो स्पोरेडिक वे से रेगुलरली चलता ही रहेगा मेंटेनेंस का काम। अब ये टीम्स उस कार्य को देख रही हैं। जो हमें अभी प्रिलिमिनरी फीडबैक प्राप्त हुआ है तो जो बल्क एरियाज हैं वो ऑलमोस्ट कवर कर लिए गए। लक्सर में किसानों ने गन्ना विकास परिषद और सहकारी गन्ना विकास समिति में जमकर हंगामा काटा। किसानों का आरोप है कि गन्ना समिति द्वारा उनके पट्टे काट दिए गए। जो किसानों का बोरू गन्ना है इसमें मुडेह में दर्शा दिया गया। यहां तक कि जिस किसान के पास 10 बीघा गन्ने की फसल है उसकी गन्ने की 1 बीघा ही फसल चढ़ाई गई। किसानों का आरोप है कि गन्ना समिति का कोई भी कर्मचारी बिना रिश्वत लिए किसानों का काम करने को तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गन्ना विकास परिषद द्वारा जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो वो गन्ना समिति में धरना प्रदर्शन करेंगे। भी देख रहे हैं किसान हजारों की संख्या में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ किसान। इनके पड़ते काट दिए गए, इनका मुंडा काट कर बोरू कर दिया गया। किसी के पास 10 बीघा गन्ना खड़ा उसके 1 बीघा गन्ना चढ़ाया जाएगा और सिर्फ लूटपाट हो रही है। नए नए कामदार आ रहे हैं सर, ये कह रहे कोई 500 रुपये मांग रहा है, कोई 100 रुपये मांग रहा है, कोई चाय पानी के पैसे मांग रहा है। हम सुबह के आगे 500 रुपये दो जब तारा चढ़ाऊंगे। किसानों को परेशान करा जा रहा है। 7 तारीख को शुगर फैक्ट्री चलने को जा रही है और किसानों के कोई भी पर्ची का नहीं पता पर्ची कैसे आओगी, किसे पर्ची मिलेगी, किस पर मुंडा किस पर बोरू। शिकायत तो आप देख लो कैमरा घुमा कर हजारों की संख्या में किसान परेशान है। समिति ने गन्ना मिल ने तो इन्हें बड़े नौकर लगा दिए। लोग इस कदर परेशान है, पशु मिल चलने वाला ये बता गन्ना कहाँ गिरेंगे। इनके मुंडे सारे काट दी पर्ची मुंडों की और बोरू में लगा दी 7 में। वो किसी नेता के इशारे पे हो रहा, किसी मंत्री के हो रहा, कैसे हो रहा, किसान परेशान हो रहा। समिति में कोई सुनने वाला नहीं, दूर दूर तक देख लो। तो वैसा तो किसानों की जो समस्या है उसके लिए तो हम कोई भी समस्या हो तत्पर है, लेकिन अब की बार जो है हो रहा है। कुछ सर्वे तो मिल ने किया, कुछ गन्ना विकास परिषद ने किया। हमारे पास सुपरवाइजर भी बहुत कम है और उसके बावजूद भी ये इनकी समस्या जो भी छोटी मोटी है।
गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद अगले यात्रा सीजन के लिए बडेठी से गंगोत्री धाम तक ऑल वेदर रोड की मांग उठने लगी है। आपको बता दें कि इस साल चली यात्रा में सड़क का चौड़ीकरण न होने के कारण श्रद्धालुओं को लंबे जाम का सामना करना पड़ा था, जिसमें अधिकांश श्रद्धालुओं को गाड़ी में ही सोना पड़ा था, जिससे होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को लाखों का नुकसान हुआ। इसलिए लोगों का कहना है कि ऑल वेदर रोड का काम हो जाता है तो श्रद्धालुओं के साथ चारधाम यात्रा से जुड़े लोगों को बड़ा फायदा होगा। वहीं स्थानीय विधायक का कहना है कि भारत सरकार इस ऑल वेदर रोड के प्रति गंभीर है और यह सड़क चाइना बॉर्डर पर हमारे सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए और यात्रियों को जो परेशानी हुई, लेकिन यात्रियों से जो हमारे स्थानीय लोगों को जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों को जो हमारा ऑल वेदर रोड है, ये ऑल वेदर रोड जो प्रधानमंत्री जी के एक सपने हैं, वो सपने हमारे इस घाटी में पूरे नहीं हो पाए। क्योंकि अगर ऑल वेदर रोड हो जाती तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कई अन्य और यात्री आते। इस बार ऐसा हुआ कि लोग 2-2, 3-3 बजे तक सब गाड़ियों पे रहे, ना उनको खाना मिला ना उनको रहना मिला, और बहुत अधिक यात्रा चली। और उस हिसाब से रोड का ये अभी जो मसला है ये चौड़ीकरण का, तो मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से यही निवेदन है हमारे 8 गांव से और तमाम उत्तरकाशी ज़िले से कि रोड की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, चौड़ीकरण हो। और पर्यावरण, रही बात अगर पर्यावरण की, इको सेंसिटिव की, तो ये पूरा उत्तरकाशी ज़िले ने ही पूरा ठेका नहीं ले रखा है उत्तर पर्यावरण का, ये पूरा विश्व का मामला है। सब इसमें जागरूक हो, हर घर जागरूक हो, हर घर पेड़ पौधे लगाए हैं, साक्षर रखें, सुंदर रखें और पर्यावरण को बचाए रखें। इसके लिए हमारे एसोसिएशन मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, मैं स्वयं खुद निरंतर प्रयासरत है, लेकिन इको सेंसिटिव जोन का कानून, पर्यावरण, कई उस प्रकार की अड़चनें उसमें बार बार आ रही हैं। बडेठी चुंगी से लेकर और गंगोत्री तक 100 किलोमीटर का मार्ग चौड़ीकरण ने ये बात सत्यता है कि हमारे तमाम जो देश और विदेश से जो हमारे तमाम श्रद्धालु जो गंगोत्री में आए थे उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस सड़क बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ हमारे बॉर्डर को ये सड़क। लक्सर नगर में इस समय सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। यहाँ तक कि आलम यह है कि नगर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नाले और नालियाँ गंदगी से अटी पड़ी हैं, जिसको लेकर हमारी टीम ने नगरपालिका हिस्सासी अधिकारी मोहम्मद कामिल से बात की। तो उनका कहना है कि उनके कर्मचारी नगर में डोर टू डोर जाकर कूड़ा उठा रहे हैं। अगर कहीं नगर में कूड़ा जमा है तो उसकी भी सफाई कराई जाएगी। जबकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नगर के अंदर बीचों बीच कूड़े के ढेर लगे हैं, जो बीमारियों को दावत परोस रही हैं, जिससे अंदाजा लगाया सकता है कि नगरपालिका द्वारा नगर में किस तरीके से सफाई व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सफाई के लिए हमने थर्ड पार्टी गिनती बाहर कर रखी है, जो कूड़ा डोर टू डोर कूड़ा उठाते हैं। बाकी हमारे सफाई कर्मचारी जो है वो कंटिन्यू रोज वार्डों में सफाई कर रहे हैं। यदि कहीं ऐसा है कहीं कि भाई सफाई नहीं हो और कहीं कूड़ा पड़ा हो तो आप अगर संज्ञान में आए तो संबंधित कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर, कहीं हमारे पास नाली का ठेका नहीं है, किस तरीके से इन पर कार्रवाई की जाएगी आपके द्वारा? ऐसी कोई कंप्लेंट अभी तक मेरे पास नहीं, और ऐसा कहीं है तो वो संबंधित मुझे वो दिखवा लिया जाएगा। बाकी अभी तक ऐसी कंप्लेंट किसी वार्ड से आई नहीं मेरे पास। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री घाटी के धराली से श्रीकंठ ट्रैक रूट पर लापता हुए सुमित पवार आखिरकार सुरक्षित बेस कैंप लौट आए हैं। गौरतलब है कि 2 नवंबर को स्थानीय निवासियों का एक 5 सदस्यीय दल धराली से झींडा बुग्याल के लिए रवाना हुआ था। इस दल में शामिल सुमित पवार बेस कैंप चांदू झींडा के आसपास झाड़ियों में फंस गए थे। उनके साथ ही 4 अन्य सदस्य बेस कैंप में सुरक्षित पहुंच गए थे। सुमित के लापता होने की सूचना मिलते ही 4 नवंबर की सुबह धराली से 6 स्थानीय लोग, 3 वन विभाग के कर्मचारी और 3 पोर्टर समेत कुल 12 लोगों की एक बचाव टीम खोज में निकली। इसके अलावा एसडीआरएफ और राजस्व टीम ने भी 3 अन्य पोर्टर के साथ खाद्य सामग्री लेकर सुमित की खोजबीन में सहयोग किया।
बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इन दिनों यात्रा के अंतिम दौरान में धाम में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इस वर्ष अभी तक 13 लाख से अधिक तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की आमद को देखते हुए BKTC के अधिकारियों का मानना है कि कपाट बंद होने तक यह आंकड़ा 15 लाख को भी पार कर जाएगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में श्राद्ध पक्ष में बढ़ी तीर्थयात्रियों की आमद वर्तमान तक जारी है। और बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को कपाट बंद होंगे और अभी यात्रा को लेकर, बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर यात्रियों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन 10 से 12 हज़ार यात्री यहाँ आ रहे हैं डेली बेसिस पे और अभी तक 13 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। पहाड़ों में मौसम खुला होने से और दिन में अच्छी धूप होने से भी यहाँ पे लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और यात्रियों में एक अच्छा रिस्पांस यात्रा को लेकर मिल रहा है। अल्मोड़ा के मरचूला इलाके में हुई बस दुर्घटना के घायलों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया था, लेकिन सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को लेकर मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा किया। तो वहीं लोगों ने इस सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर किए जाने के दावों की भी जमकर पोल खोली। लोगों का कहना था कि घायलों को न तो यहाँ पर उपचार मिल पा रहा है और न ही मरीजों की भर्ती करने के लिए पर्याप्त बेड हैं, जिसको लेकर लोगों ने अस्पताल में घायलों का हाल जानने पहुंचे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और सांसद अजय भट्ट को लेकर जमकर नाराजगी इसको लेकर व्यक्त की। लोगों की मांग थी कि रामनगर के सरकारी अस्पताल को शीघ्र PPP मोड से हटाकर जनता को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो वहीं लॉन्चडाउन के विधायक महंत दलीप रावत ने भी रामनगर अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जनता के हित में PPP मोड से हटाने के लिए मुख्यमंत्री से वार्ता करने की बात कही। लगातार प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश करी जा रही है कि जो लोग जीवित हैं उनको जल्द से जल्द मेडिकल एड मिले। जो सीरियस हैं उनको हमने रेफ़र करा है और ऋषिकेश उनको रेफ़र किया हमने काशीपुर और सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी। कुछ पेशेंट्स हैं जिनसे मैं खुद भी पर्सनली मिला हूं, जिनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है, जो ठीक हैं अभी, उनको मेडिकल एड मिल रही है। सिर्फ मैं उन परिवारों के साथ जिनके परिजनों की मृत्यु हुई है उनके साथ संवेदना प्रकट करता हूँ, दुख प्रकट कर रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पुण्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। जो मृत हुए हैं उनके लिए 4.5 लाख रुपए की घोषणा करी है और जो घायल उनके लिए 1-1 लाख रुपए की घोषणा करी है। उसी के साथ साथ जो हमारे अधिकारी थे उनको सस्पेंड किया गया है और आगे इस तरीके की घटना ना हो इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है और जो भी अधिकारी इस तरीके से काम करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो आज हुआ है वो इर्रिपेरेबल लॉस है, अपूरणीय क्षति हुई है। इसमें भी एयरलिफ्ट तुरंत करके एम्स भेज दिए हैं कुछ पेशेंट, कुछ को सुशीला तिवारी भेज दिया, कुछ को काशीपुर भेज दिया, कुछ का रामनगर में उपचार हो रहा है। क्योंकि स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना सरकार के एजेंडे पर नंबर 1 पर है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ ये भी अच्छी बात है। लोगों को कुछ बातें पता भी लग रही है ताकि भविष्य के लिए और चुस्त दुरुस्त हो। इसलिए इस समय हमारी प्राथमिकता जो यहाँ पर पेशेंट हैं, घायल हैं, उनको बचाने की है। ये अत्यंत भयंकर दुर्घटना हुई है जिसके लिए हम काफ़ी दुखी हैं, सारे लोग दुखी हैं। देखिए ये बड़ी दर्दनाक घटना है। कुमाऊं और गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार है रामनगर, और यहाँ से पूरा तुम्हारा 3-4 ब्लॉक 5 ब्लॉक पूरे रामनगर से जुड़े हैं। और आज हम देखते हैं कि पूरी जो सरकारी व्यवस्था की है, जो PPP मोड की जो अस्पताल है उसकी पूरी पोल खुलती है। हम देखते हैं कि जो भी जितने मरीज यहाँ पर आते हैं सबको सीधे रेफ़र कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमने देखा कि एक बेड के अंदर 3-3, 4-4 मरीजों को लिटाया गया है, वहाँ जो मृत हैं उनको लिटाया गया है। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना है और इसका हम जो है सरकार से बार बार हमने अजय भट्ट से भी इसी बात को कहा कि इसको। बस दुर्घटना पर सोमेश्वर विधायक कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने गहरी संवेदना व्यक्त की। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि इस दुखद बस दुर्घटना से स्तब्ध हूं। ईश्वर से मृतक आत्माओं को श्री चरणों में स्थान देने की कामना करती हूं और पीड़ितों के परिजनों को ईश्वर इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे।
ये घटना अपने आप में हृदय विदारक घटना तो है ही, इसके साथ ही दिवाली के उपरांत में इस प्रकार की घटना का हम सबके सामने आना निश्चित रूप से मन बिल्कुल व्यथित है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रशासन से, जिस प्रकार से वहाँ पर घायलों की संख्या है, जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों की मृत्यु के समाचार प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं निःशब्द हूँ कि अपने दुख को किस प्रकार से व्यक्त करें। इस क्षण प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में वहाँ काम कर रहा है। वहाँ पर डॉक्टरों की टीम पहुँची हुई है, वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है और स्टैंड बाई में एयरलिफ्ट की व्यवस्था भी वहाँ पर रखी गई है। राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट परिसर में देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने दून वासियों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया। इस बीच जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इस बार 25 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जमीन के विवाद और कोर्ट में लंबित मामले शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों की शिकायतों को डिजिटल माध्यम से अपलोड किया जाएगा। चंपावत जिला मुख्यालय के गोलजीव मंदिर से कुमाऊं के आराध्य देव गोलजीव की 21 दिवसीय गोलजीव संदेश यात्रा का आगाज हो गया है। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज-धज कर GIC चौराहे से होते हुए न्यायकारी देवता गोलू के मंदिर तक कलश यात्रा निकाली। इस दौरान देवी देवताओं ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। सोमवार को 21 दिवसीय गोलजीव संदेश यात्रा का कलश यात्रा के साथ भव्य शुभारंभ हो गया। आज ये हमारे गोलजीव यात्रा का शुभारंभ हुआ है। ये ठीक 21वें दिन 24 तारीख को यहीं पर गोलजीव प्रांगण में ही इसका समापन होगा और ये कल यहाँ से यात्रा प्रस्थान करेगी। पहला पड़ाव उसका टनकपुर में होगा और उसके बाद ये है 70 स्थानों पर जाने के बाद ये पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। हमारा इसका उद्देश्य ये है कि अपनी सनातन को, अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और मुख्य इसका उद्देश्य है कि हमारा गोलजीव का मूल स्थान चंपावत और इसीलिए गत वर्ष 2022 में जब यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई थी तो उसका समापन घोड़ाखाल में किया गया था। तो इस बार हमने थोड़ा सा इस चीज़ को परिवर्तित करके तो चंपावत से प्रारंभ होगी, चंपावत में ही इसका समापन का